वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को कल, वो भी अच्छे से हुआ होगा। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जूलॉजी का पेपर हुआ आपका कल यानी 1 जून को, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें आपको बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है इसके बारे में। क्योंकि हो सकता है मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, हो सकता है कुछ आंसर आपको डिफरेंट लगे, तो ये हो सकता है 2-4 क्वेश्चन में हो। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि नहीं इसका आंसर ये है, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनके एक से ज़्यादा आंसर बनते हैं, लेकिन जब आंसर आता है, प्रोविजनल आंसर आती है, तो उसका आंसर दूसरा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका आंसर आप माइंड ना करिएगा, आप उसका कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको लग रहा है या ये आंसर होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो पेपर है, जूलॉजी पेपर है, वो जो 1 जून को हुआ है एग्जाम आपका, 1 जून 2025 को यानी कल हुआ है। ये वीडियो अभी आया है मेरे पास, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस ओवर करके। ठीक है, तो ये 1 जून 2025 को जो है वीडियो जो है, मतलब हुआ था ये एग्जाम, और 2 जून को आपको हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आइए इस पेपर को। ठीक है, टोटल आपको पता है 150 क्वेश्चन थे, और हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डिजीज इज कॉज बाई द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोसरेब्रोसाइडेज। ठीक है, अगर ग्लूकोसरेब्रोसाइडेज नहीं है तो कौन सा डिजीज होगा? गाउचर। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज इज कंट्रोल ग्लाइकोलिसिस बाई फिनिशिंग। कैसे कंट्रोल करता है? तो ये क्या आता है, ये एक जो है ये बाई डायरेक्शन चलता है ना, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एक रेगुलेटरी स्टेप है ना, तो ये रिवर्सिबल होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसी से इसको पहचान लेना था। क्वेश्चन 2 का हो गया बी। हो सकता है आवाज़ आगे पीछे हो जाए आपके मार्कर से, तो उस पर आप माइंड ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पर्सन is eating enough vitamin B12 in their diet but still develop symptoms of vitamin B12 deficiency। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहा होगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहा होगा तो उस पर वो जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए डिफिशियंसी दिखा रहा। तो आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीटोन बॉडी। इनमें से कौन सा कीटोन बॉडी नहीं है? तो कीटोन बॉडी कौन सा नहीं होगा? ये आपका एसिटो एसिटेट होता है, 3 कीटोन बॉडी बनती है, एसीटोन होता है और हाइड्रोक्सी बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक होता है। और कौन सा नहीं होता? एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। रामाचंद्रन प्लॉट का क्या है? ठीक है, तो टू डिस्प्ले द टॉर्जन एंगल, अच्छा, टू आइडेंटिफाई फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप नहीं करते हो। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को तो दिखाते हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर कुछ नहीं पता। टू मैप द स्ट्रक्चर अलाउड फाई एंड साई, हाँ ये फाई और साई इसी रीजन को आप तो करते हो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, species that anchor many species with itself in the food chain and food pyramid are called। कौन सी स्पीसीज जो एंकर करती है? ये है आपकी कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एरियाज डेट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी और नोन एज। कौन सा एरिया जो स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो उसको वाइल्ड, उसको आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म interacting with their non-living environment at an orderly self-sufficient manner is known as। इसको कहते हैं आप इकोलॉजी कहते हो, इकोलॉजिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बायोकेमिकल साइकिल आर हैवीली इन्फ्लुएंस बाय दिस इकोसिस्टम। कौन सा ये होता है? एरिड
एंड सीजनल नेचर ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम। हो सकता है आपको कुछ आंसर अलग लग रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट मुझे जो बेस्ट लग रहा है आंसर मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, किस ईयर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था आपका 1995 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो आंसर लग रहा है इसका वो बी लग रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि बहुत वो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूँ आपको। व्हेन द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बिकम मोर और लेस इक्वल, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो, और जो प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो हो वो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे किस में होंगे, ये ऐसे होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा, बेल शेप हो जाएगा। और बेल शेप में भी कौन सा हो जाएगा आपका, स्टेबल पॉपुलेशन होगी। ठीक है, हु प्रपोज द टर्म बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल जो किसने प्रोड्यूस किया था, 13 ये प्रोड्यूस किया था चैपमैन ने। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म डेंसिटी डिपेंडेंस विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन, डेंसिटी डिपेंडेंस, डेंसिटी इंडिपेंडेंस पढ़ते हो आप। ठीक है, ये जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था आपके, ये कंसेप्ट दिया था आपके जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था HS स्मिथ। ठीक है, फाइंड द ऑड वन विद द रिस्पेक्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं, तो ये आते हैं नेशनल पार्क, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, ये जूलॉजिकल पार्क नहीं आता, ये XC2 में आएगा, XC2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, RH एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड एज RH फैक्टर, ये दिया था रेसेस मंकी से। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड इंटर्स फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, दिस इज द ब्रॉड मीडियम पार्टीशन बिटवीन द प्ल्यूर ऑफ द लंग्स एंड, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का होगा आपका हिमेटोक्रिट। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो आप डिटरमाइन करते हो एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, फॉलिकुलर साइज ऑफ ग्रेफिकन फॉलिकल्स, इसमें होगा आपका गैप जंक्शन। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22 जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, डर्माटोम। ये पूछा है फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ सोमाइट, सोमाइट्स के आउटलेट से होगा तो डर्माटोम कहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल हैपन इन क्लीविंग एग इन ट्रीटेड विद प्यूरोमाइसिन, अगर प्यूरोमाइसिन है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनबिट कहाँ है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये डी, 23 का डी। क्वेश्चन 24, विच टेक्निक ऑफ फेट मैपिंग आर प्रोड्यूस बाय स्प्रैट, ये किया था कार्बन पार्टिकल टेक्निक। ठीक है, ये जो आपकी फैट मैप है उसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में कौन सा होता है, टेल और रिड्यूस हो जाते हैं ना। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जो आपका जो जुवेनाइल है वो एडल्ट में चेंज होने वाला हो जब, तो उसमें क्या होगा, उसकी टेल चली जाती है, ऑटोलिसिस हो जाती है, गिल्स चले जाते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्लेप्टोनाइडिज्म इज फाउंड इन, ये पाया जाता है आपका नाइडेरिया में, तो टीनोफोरा अरीब करीब का है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ रेडुला बियर्स लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल टीथ, देखो रेडुला पढ़ते हैं हम, 7 टीथ होते हैं ये पढ़ते हैं, लेकिन क्या कौन सा मार्जिनल टीथ होता है किस टाइप के रेडुला में, क्योंकि टाइप्स ऑफ रेडुला यहाँ पूछ लिया। ठीक है, तो ये होता है रेफिडो, जो ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, साइनोफिनेट लार्वा इज, ये सिलेटेड ट्राइंगुलर लार्वा होता है ब्रायोजोवा का। 28, क्वेश्चन नंबर 29,
इंडोटर्मली डिराइव्ड मेलिपिगन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन, ये पाया जाता है हेक्सोपोडा में, ये हेक्सोपोडा का कैरेक्टर है। मेलिपिगन ट्यूब्स तो आपके इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हेक्सोपोडा में भी पाया जाता है। मेलिस ग्लैंड जो है आपकी जो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, एक सिंगल ग्लैंड होती है मेलिस ग्लैंड जो कि जो काम करती है, ठीक है, फेशियोला में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31D, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट एम्फीबिया, कौन सा जो है अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करेंगे आपके चारों ही फैक्टर, तीनों ही फैक्टर करेंगे, ठीक है, तीनों ही फैक्टर करेंगे। डी। क्वेश्चन नंबर 32, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस की जो थ्योरी है वो किसने प्रोड्यूस करी थी? ये प्रोड्यूस करी थी कैस्पर वॉल्फ ने, ठीक है। 33, व्हाट डू यू मीन बाय एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या प्रोग्राम सेल डेथ होती है, रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर होता है, बिल्कुल, एलिमिनेट एंड कैरिबर सेल, बिल्कुल। 33 का डी। 34, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बीएमपी प्रोटीन, बीएमपी प्रोटीन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर कहते हो बीएमपी, बोन मार्फोजेनिक जो प्रोटीन होती है ये एसोसिएटेड होती है प्रोग्राम सेल डेथ से, डेथ भी कराती है ये नॉगेनो मिल के, ठीक है, तो ये डी हो जाएगा 34 का डी। 35, which one of the following statement is correct response to aging? It is progressive loss, it is result of oxidative stress, हाँ बिल्कुल। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी बनती है, आरएनएस, आरएनएस, ठीक है, आर्जिनिन जिसको बोलते हो आप, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो आप पढ़ते ही हो, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी होती है जो आर्जिनिन आता है आपका। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्वेश्चन नंबर 36, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 37, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 41, 41 का आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हम इसको आंसर नहीं दे रहे हैं। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये पेब्राइन डिजीज, ये आपके वहाँ पूछा गया था अभी एचपीएससी में भी, ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया किससे होता है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है ये, ठीक है, प्रोटोजोवा का पैरासाइट है। 42 क्वेश्चन नंबर हो गया 42। 43, कालाजार या दमदम फीवर ये लिस्मानिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ये जो मध्य प्रदेश का विच बायोजियोग्राफिकल, ये बायोजियोग्राफिक रीजन में पूछा, सेमी एरिड में नहीं आएगा, ये आएगा डेक्कन पेनिनसुला में। क्वेश्चन नंबर 45, 45 ये है व्हाट इज द जूगल नेम ऑफ द मध्य प्रदेश, ये है क्वेश्चन नंबर इसका 45 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, 1446 का आंसर हो जाएगा आपका ई आर। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, ये पूछ रहा है -10 रीजन -35 रीजन, तो ये आपका टाटा बॉक्स होता है वो, ठीक है, टाटा बॉक्स होता है और प्रिन्बो बॉक्स होता है, दो चीजें होती है। हु गेम द टर्म प्लाज्मा लेमा, ये प्लेव ने दिया था। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ एटीपी ड्रिवन पंप, पी टाइप बी, बी टाइप बी, सी टाइप बी, ठीक है, तो डी हो गया 49 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गैमेट, गैमेट्स जो बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस के थ्रू। क्वेश्चन 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन, कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट पेरेंट एक्सप्रेस, बिल्कुल, कैरेक्टर ऑफ रेसिसिव पेरेंट एक्सप्रेस, अरे ऐसे ही होता है, डोमिनेंट एक एक्सप्रेस करता है, एक रेसिसिव करता है, 3:1 होता है, सही है सब, ऑल ऑफ द एबव। 51। क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो आएगा आंसर वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, ये पूछा है जो 4 o'clock प्लांट है उसका, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए। एक रेड बनता है, दो पिंक बनता है, एक वाइट बनता है। विश, क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जब आप
प्लास्टिड का वो पढ़ते हो, इनहेरिटेंस पढ़ते हो मिराबिलिस जलापा में, तो तो ये पढ़ते हो आप ग्रीन वाइट और वेरीगेटेड 3 टाइप की लीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर ये स्मेल में भी होते हैं, साइड में होते हैं, टेस्ट में होते हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 इन वर्टिब्रेट्स आई विच सेकंड मैसेंजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट टू नर्व्स, ये सीजीएमपी होता है ट्रांसड्यूसिन के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द सोर्स ऑफ डायएसिल गिल्सार PIP2। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 ये फोकल एडिशन की बात कर रहा है। फोकल एडिशन में तीनों ही होती हैं, टेलिन भी होते हैं, विंक्यूलिन भी होते हैं, अल्फा एक्टिन होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। बेसल लेमाइना में जो पाया जाता है वो टाइप 4 पाया जाता है, लेमिनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये 61 जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपटीशन। ठीक है, ये कह क्या रहा है, व्हेन नाइदर द डोनर नॉर द रेसिपेंट बेनिफिट फ्रॉम ए सोशल इंटरेक्शन, ना रेसिपेंट को हो ना बेनिफिट हो ना रेसिपिएंट को हो, तो बोथ पे कॉस्ट ऑफ कॉल, जब कंपटीशन करोगे तो दोनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो कंपटीशन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 व्हेन एसोसिएटिंग इन ग्रुप मेक्स इट लेस लाइकली फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू बी डिप्रेस्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर है 64, इसका आंसर है इंक्रीज फिटनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 जो एबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज जेनेटिक एंड किन एंड नॉन किन, जब डिस्टिंग्विश करना हो क्लोज नॉन क्लोज में, क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका होता है किन रिकॉग्निशन, किन सिलेक्शन होता है, आप फेवर कर रहे हो। ठीक है, मतलब सिलेक्शन नहीं करते, उसमें फेवर करते हो। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए स्ट्रक्चर होगस्टीन बी स्पेयर, ये ट्रिप्लेक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर हो गया आपका ट्रांस एमिनेज, 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब the distinctive feature of zDNA and bDNA। zDNA has base pair that project into major group like aDNA। नहीं। zDNA has right-handed helical structure। नहीं। zDNA contains a deep minor group and base pair that flip 180 degree। बिल्कुल। zDNA is favored alternating 18A GC, GC होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो 69 जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। 70। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर हो जाएगा ड्यूजिशिया, ये इसको आप प्लेनेरिया में आता है ये। ठीक है, सॉरी, ये क्लास आता है ना प्लेनेरिया, उसी में आता है ये। ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा रेबिटाइटिस, आप उसे उसमें एस्कैरिस में पढ़ते हो। एम्फिट्स इन वर्टिब्रेट्स आर। क्वेश्चन नंबर 73 का ये है कीमोरिसेप्टर फाउंड इन एस्कैरिस। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर। इसमें कोई आंसर नहीं लग रहा। एक होता है एरेनिकोला, आप पढ़ते हो, एरेनिकोला पढ़ते हो, ये उसमें होता है ये सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर, जो उसमें बरो बना के रहते हैं, लेकिन इसमें से मुझे कोई आंसर नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ड्रॉप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी। ये पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाई कैविटेशन। कैविटेशन बढ़ती है आपके ब्लास्टुला में, कैविटी बनती है ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसील जिसको बोलते हो, और उसमें क्या होती है, फ्लूइड पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो आर्सेंट्रान नहीं होगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी होगी, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज प्लेसेंटा। मैक्रोपस तो सुटेबल आंसर होगा। 79, प्रीपेटस में भी कुछ प्लेसेंटा जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब देखो क्या होता है, लेकिन आंसर तो यही होना चाहिए फिर तो। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इंप्रूविंग टिश्यू रिस्पॉन्ड टू थायराइड, ये इसको बोलेगा आप कॉम्पिटेंस। 81, विच मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरियल कोलोरॉक्सिन ग्लाइकोलिपिड। GM1 होता है रिसेप्टर, जो कि कॉलरा टॉक्सिन से जाके बाइंड करता है, ठीक है। तो ये GM1 रिसेप्टर है, ग्लाइकोलिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग 82, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे नॉट अकर जनरली इन एनिमल सेल ग्लाइकोजिलेट। क्वेश्चन नंबर 83 ए, क्वेश्चन नंबर 84 ए, क्वेश्चन नंबर 85 बी, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 बी, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 ए, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 सी, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 डी, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 बी, क्वेश्चन नंबर 91 बी, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका आंसर, ठीक है। आप बताइएगा अगर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 सी, क्वेश्चन नंबर 94 सी, क्वेश्चन नंबर 95 सी, क्वेश्चन नंबर 96 बायरेमस क्रेस्टेशिया डी, क्वेश्चन नंबर 97 सी, कोइनोफ्लेजलेट। क्वेश्चन नंबर ये सी है, सी 97। नेप्लस लार्वा ऑफ क्रेस्टेशिया मैग्जिला 98 का डी, 99, 99 बी, 100 ए, 101 1859, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1859 में। 102 10 बी, ट्राइसिक। 103 बी, 104 बी, 105 ए, 106 बी, 107। which following is the approximately 90% human cancer are malignance of the epithelial cell कार्सिनोमा। बी, सार्कोमा होता है मेजोडर्म से जो होता है, कार्सिनोमा होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दोनों, यही दोनों टिश्यू से मेजरली आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें बनी होती है, इसलिए 90% कैंसर जो होता है एक्टोडर्म या एंडोडर्म से होता है, और वो कार्सिनोमा बोलते हो आप। 107 का आंसर बी। 108 आंसर होगा जब म्यूटेटेड होता है रास, तो उसको आप रास के भी बोल सकते हो, रास एन भी बोल सकते हो, रास एच भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। म्यूटेटेड रास होते हैं ये, रास म्यूटेटेड जब हो जाते हैं। ऑल ऑफ द एबव। Apoptopsy appear to be involved in which 109D, 1010 A,
ब्लड कंटेन ए ग्रुप ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन दैट बाइंड्स टू पैथोजन ट्रिगरिंग देयर डिस्ट्रक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है या एंटीबॉडी होती है, ठीक है, यही करती है, पैथोजन को डिस्ट्रक्शन करती है, टोल लाइक रिसेप्टर नहीं करते। टेक्नोलॉजी रूट जोन 1111 आंसर मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग अपना उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 112 सी जोहान्सबर्ग में हुआ था। 113 113 ये हुआ था आपका 2 से 3 2 और 3 दिसंबर को हुआ था। ए भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 114 बी 115 ए 116 डी 117 ए 118 सी 119 119 बी 120 सी 121 डी 120 सी 123 122 था 123 ए 124 बी 125 बी 126 126 बी 127 ए 128 का आंसर नहीं दे रहा हूं मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आपको आंसर क्या लग रहा है। 129 का भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, हमारे पास वो नहीं है अभी इसका, तो मैं नहीं बता सकता अभी आपको, ठीक है। 130 का ए 131 का जियार्डिया बी 132 वाउचेरिया बेंक्राफ्टी ए 133 बी जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें आपका ये पूछा है टिश्यू ऑर्गन टाइप, टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, सॉरी 133 बी, हाँ, जो स्पंज होते हैं इसने पूछा है हैव सेलुलर ग्रेड, ठीक है, तो ये सेलुलर ग्रेड एंड टिश्यू ऑर्गन टिश्यू ग्रेड। सिलेंट्रेट में सेल पाया जाता है 133, सॉरी, हाँ बी, बी आंसर इसका होगा, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 134 134 डी 135 ए 136 डी 137 बी 138 ए 139 ए 140 140 डी। ये लंग फिश जो है ये शो करती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। लंग फिश हर जगह नहीं पाई जाती, अफ्रीका अमेरिका में पाई जाती है बस, और नहीं पाई जाती। मोनोट्रिम्स भी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। कैमल्स भी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे रेतीले स्थानों पे रेत होते हैं ज़्यादा, ठीक है, डेजर्ट में, हाँ डेजर्ट में पाए जाते हैं। 141 डी 142 सी 143 ए 144 ए 145 डी 146 146 ए 147
डी। ये बोल रहा है म्यूटेशन अंडर द डोमिनेंस रिलेशनशिप, एलिस में भी ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव मतलब मोस्टली रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट बहुत कम होते हैं, हार्मफुल म्यूटेशन बहुत कम होते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली रिसेसिव होते हैं। ओकेजनली डोमिनेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल ब्लड ग्रुप ऑल ऑफ द एबव। 147 डी, 148 ए, 149 कैनामाइसिन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये आपका जो है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में होता है, ये सेक्टेबल मार्कर की तरह काम नहीं करता। 150 ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहे आपके, जिनका मैं हमने आंसर बताया आपको, डिस्कशन तो नहीं कहेंगे इसको, आंसर आंसर बताया है। हो सकता है कोई एक दो आंसर ऐसे हो जिनको आप अलग सोच रहे हो, हम अलग सोच रहे हो, बाकी लेकिन सारा आंसर ऐसे ही है। ये वॉइस ओवर करके आपके पास आपको वीडियो मिल रहा है, और हमने सोचा जितनी जल्दी हो सके आपको वीडियो दे दें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, आप अपना मिला लो आप, क्योंकि जो है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके दिमाग में होगा, आपने हो सकता है जीके मिला लिया हो, जिसके जीके 20 बन रहे हो, तो उसका तो अगर सब्जेक्ट हो गया 100 110 आ गया तो फिर उसका कंफर्म है, समझ लीजिए मेंस में। ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल, अगर 20 उसके जीके में क्वालिफाई है, 100 110 के करीब में इधर आ रहे होंगे अगर सब्जेक्ट में, तो उसको बिल्कुल 100% जो है इंटरव्यू की कॉल मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो में। हम बनाएंगे एक दो दिन में वीडियो, फिर आपको बताएंगे कि प्रोविजनल आंसर की कब आएगी और क्या डेट हो सकती है, और 2022 में जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसकी कितने दिनों के बाद आई, तो उसी बेसिस पे हम बताने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए जो है चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।